हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम तक आने वाले एपिसोड के बारे में। जी हाँ नाजरीन, अन्नू ने अपनी कहानी को एक ऐसे रंग में डाल दिया है कि अब वो राजनंदिनी की ज़िंदगी और उसकी कहानी में पूरी तरह डूब चुकी है। राजनंदिनी और आर्यवर्धन की मोहब्बत की दास्तान अन्नू मुसलसल पढ़ रही है और राजनंदिनी के बारे में हर एक बात जानने के लिए उसकी जहन में कई सवालात जन्म ले रहे हैं। अन्नू इस किताब को छुपा कर रख लेती हैं और अब वो राजनंदिनी की ज़िंदगी के राज जानने के लिए मज़ीद चैन हैं। लेकिन यही तजस्सुस आगे चलकर अन्नू के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। अन्नू ने किताब में एक ऐसी खूबसूरत कहानी पढ़ी है जो उससे बहुत मुतासर करती हैं, लेकिन इस कहानी के अंदर कुछ ऐसे हक़ाइक़ और जज्बात मोड़ भी मौजूद हैं जिन्हें राजनंदिनी ने खुद लिखा था। इन वाक़यात को लिखते हुए राजनंदिनी खुद भी जज्बाती हो गई थी। अब जब अन्नू राजनंदिनी की माज़ी और उसके जज्बात के बारे में सब कुछ पढ़ेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा और क्या उससे राजनंदिनी और आर्यवर्धन के रिश्ते से जुड़े मज़ीद राज भी मालूम हो जाएंगे। दूसरी तरफ आर्यवर्धन ने अपना पुराना अंदाज़ दोबारा अपना लिया है। इसने अपनी दाढ़ी साफ़ कर ली है और क्लीन शेव अंदाज में नज़र आ रहा है। आर्यवर्धन को इस रूप में देखकर अन्नू को बहुत अच्छा महसूस होता है और उससे पहली नज़र में मोहब्बत वाला वो लम्हा भी याद आने लगता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात इस वक्त सामने आती है जब आर्यवर्धन भी ये मान लेता है कि अगर अन्नू को इसका नया अंदाज़ पसंद आ रहा है तो फिर वाकई ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आर्यवर्धन को कैसे अंदाज़ हुआ कि अन्नू उसे उससे नज़र से देख रही है, क्योंकि अन्नू ने तो कभी इस तरह अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था। असल राज तो राजनंदिनी की किताब में छुपा हुआ है। राजनंदिनी ने अपनी किताब में आर्यवर्धन के हुलिये और अंदाज़ के बारे में बहुत कुछ लिखा था और यही बात अन्नू के लिए एक बड़ा इशारा बनने वाला है। इधर मीरा भी खामोश नहीं बैठने वाली। अन्नू और आर्यवर्धन की बढ़ती हुई कुर्बतें देखकर मीरा ने इन दोनों के दरमियान फासले पैदा करने के लिए एक नया मंसूबा बना लिया है। मीरा अब अपने मंसूबे को अमली शक्ल देते हुए गायत्री के घर के कमरे में दाखिल होकर कुछ तलाश करने वाली हैं। लेकिन आखिर वो हाँ क्या ढूंढ रही हैं? क्या उससे कोई ऐसा राज मिल जाएगा जो अन्नू और आर्यवर्धन के रिश्ते को मुतासर कर सकता है? अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि राजनंदिनी की किताब क्या राज कब सामने आएगा, अन्नू को हकीकत का कितना हिस्सा मालूम होगा और मीरा का नया मंसूबा किस हद तक कामयाब होगा। आपके ख्याल में मीरा गायत्री के कमरे में आखिर क्या तलाश करने वाली हैं? अपने राय कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।